जय माता दी। बचपन से हम माता के शेर को देखते हुए आ रहे हैं कि एक क्यूट सा शेर है, माता उसके ऊपर बैठी होती है। मगर ये शेर की कहानी क्या है? कहाँ से मिला माता को शेर? कैसे माता ने बनाया उसे अपना वाहन? तो आज की कहानी माता महागौरी और शेर की कहानी है। जिन लोगों ने शुरू से नवरात्रि की सारी कथाएं सुनी होंगी, उनको मैंने माता ब्रह्मचारिणी की कहानी सुनाई थी। वो दूसरा नवरात्रा था शैलपुत्री के बाद। उससे पहले मुझे भी वह कहानी नहीं पता थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। नवरात्रे चल रहे हैं, वहां पर महादेव को पाने के लिए 107 जन्म लिए थे महागौरी ने। 108वें जन्म में महादेव प्राप्त हुए थे उन्हें। उस तपस्या के दौरान ही हजारों सालों के बीच महागौरी एकदम कमजोर पड़ गई थी। उनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। उनको गंगा जल से धोया था, नहलाया था महादेव ने, साफ किया था उनका पूरा शरीर। और फिर वो इतनी सुंदर हो गई थी कि उन जैसी सुंदर स्त्री तो पूरी दुनिया में ही कोई नहीं थी, और वह महागौरी कहलाई। मगर शेर का क्या चक्कर है? उसी तपस्या के दौरान जब महादेव की तपस्या में महागौरी लीन थी, तो वहां पर एक भूखा प्यासा शेर आया। उसे भूख लगी थी। माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। असल में ये शेर इतना भूखा प्यासा था कि वहां पर अपनी भूख मिटाने आया था। इसने माता के पास जाने की कोशिश की, मगर वहां पर तपस्या का, तप का एक बहुत ही भारी सुरक्षा घेरा था, जिसको ये शेर लांग नहीं पाया। थक हार कर ये शेर वहीं बैठ गया कि जब तपस्या खत्म होगी तो मैं इनको खाऊंगा। शेर वहां पर बैठा रहा, तपस्या चलती रही चलती रही चलती रही, महीने साल। उस जमाने में शेरों की, सभी की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, मगर तपस्या चलती रही। शेर वहां पर बैठा बैठा बहुत दुबला पतला हो गया था, परंतु तपस्या खत्म नहीं हुई थी। जब तपस्या खत्म हुई, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि माता भी काफी कमजोर हो गई थी। जैसे ही माता ने आंखें खोली, देखा सामने एक शेर बैठा है, और वो काफी कमजोर था, भूखा प्यासा। माता ने देखा, माता को समझते देर नहीं लगी कि ये क्या करने आया था। उसका इरादा भले ही अपनी भूख मिटाने का रहा हो, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी। उसने इंतजार किया, वो बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। जितना तप माता ने महादेव के लिए किया, उतना ही तप शेर ने भी किया। शेर वहां बैठा रहा, यहाँ तक कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि शेर की जान भी अब निकलने ही वाली है। उसका ये तप देखकर, उसकी मासूमियत देखकर माता ने उसको अपना वाहन बना लिया। माता को उस पर प्यार आया और माता ने उसके सर पर हाथ रखा। उसकी भूख दूर हो गई और तब से वो शेर माता का वाहन बन गया। जहाँ आपने इतनी देर ये कहानी सुनी है, तो 2 मिनट और मेरे नाम की सही। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके कम से कम मुझे बता दीजिए आपको नवरात्र सीरीज कैसी लगी। जो यहाँ तक पहुँचा, जिसने देखा नहीं देखा, सच बताऊँ तो मुझे भी ये सारी कहानियाँ नहीं पता थी। मैं माता को जानता था, कुछ राक्षसों की कहानी जानता था, रामायण महाभारत के बारे में जानता था, लेकिन ये वाली कहानियाँ मुझे नहीं पता थी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक नवरात्रा और बचा है, फिर वो वाली कहानी भी मैं सीख जाऊँगा। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो जुड़े, जिन्होंने देखा नहीं देखा, सभी का शुक्रिया। उसके बाद नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, मम्मी डैडी का खास तौर से ख्याल रखें यार। कमेंट्स को भी छोड़िए यार, मत कीजिए। काम अच्छा होगा तो दुनिया अपने आप पहचानेगी यार। बस मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानियाँ सुनते हैं तो बच्चों को सुनाइए, अपने घर पे सुनाइए, बड़ों छोटों को सुनाइए। सनातन का कुछ तो प्रचार कीजिए यार। संस्कृति तो बताओ बच्चों को कि क्या है हमारी, हमारा कल्चर क्या है। सभी कहानियाँ जो मैं आपको सुनाता हूँ वो संक्षिप्त वर्णन होता है।
कहानी के दौरान हिंदी, संस्कृत, देवनागरी किसी भी प्रकार की गलत प्रोनाउंसिएशन और त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। जय माता दी, जय हिंद।